हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन उनके मानवीय स्वभाव की गहरी समझ और जीवन के प्रति उनके आदर से गहराई से प्रभावित था। उनका यह दृष्टिकोण विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना में सन्निहित है, जिसका उद्देश्य समग्र विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच और प्रकृति तथा मानवता के साथ गहरा संबंध स्थापित करना था। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या समझ आया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है उसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। मानवीय स्वभाव की गहरी समझ और साथ ही जीवन के प्रति उनका आदर। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है उसमें भी ये दृष्टिकोण हमें देखने के लिए मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? समग्र विकास यानी सभी का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच और प्रकृति तथा मानवता के साथ गहरा संबंध। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति का सर्वगुण विकास था, यानी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास जो है वो प्राथमिक उद्देश्य माना गया है, जिसमें कौन कौन से विकास किए गए हैं? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल किया गया था। उनका मानना था कि शिक्षा केवल तथ्यों से मन को भरने के लिए नहीं, बल्कि एक जीवन रचनात्मक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए है, जो आत्म अभिव्यक्ति और समाज में योगदान करने में सक्षम हो। इसमें व्यक्तिवाद को पोषित करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास की मजबूत भावना विकसित करना शामिल था। तो देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका मानना था कि सबसे पहला उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को लिया गया है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल मन को भरने के लिए नहीं होती, बल्कि क्या होती है? एक रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होती है। ठीक है, जिससे क्या है? आत्म अभिव्यक्ति और समाज दोनों में ही योगदान हो सके। इसमें व्यक्तिवाद को पोषित करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आत्मविश्वास को मजबूत बनाना शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आता है रचनात्मकता का विकास। टैगोर ने रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के महत्व पर बल दिया है। उनका मानना था प्रत्येक व्यक्ति में अनोखी प्रतिभा और क्षमताएं होती हैं, जिन्हें पोषित करने और विकसित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हर व्यक्ति में अपनी कुछ प्रतिभा और क्षमताएं होती हैं, जिन्हें उभारने और विकसित करने की जरूरत होती है। रटने की शिक्षा और कठोर पाठ्यक्रम रचनात्मकता के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ठीक है, यानी रटने की शिक्षा जो होती है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि इसे रटो, याद करो, इसे याद करो, तो वो और कठोर पाठ्यक्रम यानी मुश्किल पाठ्यक्रम क्या है? इसके लिए हानिकारक है। इसके बजाय उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा की वकालत की, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें अनुभव भी प्राप्त हो। छात्रों को अपने हित का पता लगाने, कला, संगीत, साहित्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर आता है प्रकृति से संबंध। टैगोर ने प्रकृति को एक शक्तिशाली शिक्षक के रूप में देखा। उनका मानना था प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरा संबंध समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यानी अगर आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आपका संपूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। उनके शैक्षिक दर्शन ने प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव के माध्यम से सीखने पर जोर दिया, इसकी सुंदरता की सराहना और इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समझ और सार्वभौमिकता। टैगोर ने एक ऐसी शिक्षा की कल्पना की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझ और वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना था कि शिक्षा को राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के बीच एकता की भावना को विकसित करना चाहिए। विश्व भारती उनका विश्वविद्यालय इस दृष्टि का प्रमाण था, यानी कि विश्व भारती और विश्वविद्यालय क्या था? इस दृष्टि का प्रमाण था, जिसने दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों को एक साथ लाया। इसमें क्या है? उनका मानना था कि हमें केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही नहीं सीखना चाहिए, यानी कि सिर्फ राष्ट्र के बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि अन्य संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। फिर आता है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। टैगोर का मानना था शिक्षा को न केवल बौद्धिक विकास पर बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने नैतिक मूल्यों, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व पर जोर दिया।
उनके शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना था जो न केवल बौद्धिक रूप से सक्षम हो बल्कि नैतिक रूप से ईमानदार और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध भी हो। ठीक है, आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर आता है देखिए टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। तो टैगोर ने बताया है कि पाठ्यक्रम को किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, टैगोर का पाठ्यक्रम पारंपरिक स्कूली शिक्षा से अलग था। उन्होंने वकालत की, अनुभवात्मक शिक्षा की, जिसमें क्या आता है करके सीखना उनके दृष्टिकोण का केंद्र था। उन्होंने सूचना के निष्क्रिय अवशेष के बजाय व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक परियोजना और पर्यावरण के संग बातचीत पर जोर दिया। विषय का एकीकरण। टैगोर का मानना था कि विभिन्न विषयों को अलग अलग पढ़ाने की बजाय उन्हें एकीकृत किया जाए, यानी सबको मिला दिया जाए। और उन्होंने अंतः विषय दृष्टिकोण की वकालत की, जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते थे और दुनिया की समग्र समझ को बढ़ावा देते थे। फिर है कला और संस्कृति पर जोर। कलाएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य टैगोर के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनका मानना था कि कलात्मक अभिव्यक्ति रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है मौलिक भाषाओं का महत्व। उन्होंने शिक्षा में मौलिक भाषाओं का उपयोग का समर्थन किया। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ संबंध को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्व को पहचानना। फिर है स्वतंत्रता और स्वनिर्देशित शिक्षा। उनका मानना था कि छात्रों को अपने हित का पता लगाने और स्वनिर्देशित तरीके से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने प्रश्न पूछने, आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। ठीक है, फिर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, ये आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।